गांव के दूसरे छोर पर एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली के चारों तरफ घने पेड़ और जंगलात थे। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से डरते थे क्योंकि उनका मानना था कि वहां दो चुड़ैलों का बसेरा है। यह कहानी उसी रहस्यमयी हवेली और उन चुड़ैलों के बारे में है। पुराने जमाने में यह हवेली गांव के सबसे प्रभावशाली खानदान की थी। वहां एक धनवान जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। जमींदार की दो बेटियां थीं, चांदनी और रोशनी। दोनों बहुत सुंदर थीं और गांव के लोग उन्हें देवी के रूप में देखते थे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस हवेली को हमेशा के लिए बदल दिया। जमींदार के घर एक दिन एक विद्वान बाबा आए। बाबा ने हवेली में रहने वाले लोगों को आगाह किया कि यह जगह पवित्र है और यहाँ भूत प्रेत का बसेरा है। जमींदार ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद चांदनी और रोशनी अचानक से लापता हो गईं। पूरा गांव उन्हें ढूंढने लगा पर उनका कोई पता नहीं चला। जमींदार और उनकी पत्नी दुख से टूट गए और कुछ ही महीनों में उनका देहांत हो गया। कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने हवेली के पास अजीबोगरीब चीजों को देखा। रात के समय हवेली से चीखने की आवाजें आती थीं और लोगों ने कहा कि उन्होंने हवेली के छत पर दो चुड़ैलों को देखा। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और लोग हवेली के पास जाने से कतराने लगे। गांव के पंडित जी ने बताया कि वह दो चुड़ैलें कोई और नहीं, जमींदार की बेटियां ही हैं। उन्होंने कहा कि चांदनी और रोशनी को किसी ने वशीकरण करके मार दिया और अब उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए हवेली में भटक रही है। लोगों ने पंडित जी से उस आत्मा को शांत करने की विनती की, पर पंडित जी ने कहा कि उसके लिए उन्हें एक अनुष्ठान करना होगा जो आसान नहीं है। पंडित जी ने गांव के लोगों से कहा कि उन्हें एक शुद्ध और निर्दोष बालक की आवश्यकता होगी जो इस अनुष्ठान में मदद करेगा। गांव के मुखिया ने अपने बेटे मोहन को पंडित जी के हवाले कर दिया। मोहन बहुत ही हिम्मत वाला और पवित्र बालक था। पंडित जी ने मोहन को अनुष्ठान की तैयारी सिखाई और बताया कि उसे किस तरह से चुड़ैलों का सामना करना होगा। अनुष्ठान की रात को गांव के लोग हवेली के बाहर एकत्रित हुए। पंडित जी ने अपनी मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और मोहन को हवेली के अंदर भेज दिया। मोहन ने अपने हाथ में एक दिया लिया और हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। मोहन ने देखा कि हर तरफ अंधेरा था और सिर्फ दिया की रोशनी ही उसका मार्गदर्शन कर रही थी। जब मोहन हवेली के अंदर गया तो उसने देखा कि चांदनी और रोशनी की आत्माएं उसे घूर रही थीं। मोहन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उनसे कहा, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देने आया हूँ। कृपया मुझे अपना सहयोग दो। चांदनी और रोशनी ने मोहन की बात सुनी और कुछ देर के लिए शांत हो गईं। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में हमें मुक्ति देना चाहते हो तो तुम्हें हमारे परिवार के दुष्ट सदस्यों को सजा देनी होगी। उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है और उनके पापों का भोग करना होगा। मोहन ने उनसे वचन दिया कि वह उनका बदला जरूर लेगा। चांदनी और रोशनी ने अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए और कहा, तुम्हें हमें छोड़ना होगा। हम तब तक मुक्ति नहीं पा सकते जब तक हमारा बदला नहीं लिया जाता। मोहन ने गांव के लोगों को चांदनी और रोशनी की कहानी सुनाई। गांव के लोग बहुत दुखी हुए और उन्होंने फैसला किया कि वे उस दुष्ट सदस्य को सजा देंगे जो अभी भी गांव में रहते थे। वे लोग चांदनी और रोशनी के दुष्ट चाचा और उसके परिवार को पकड़कर गांव के चौराहे पर ले आए। उन्हें गांव के सामने सजा दी गई और चांदनी और रोशनी की आत्मा को शांत करने के लिए पंडित जी ने फिर से अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के बाद चांदनी और रोशनी की आत्माएं शांत हो गईं और उन्होंने मोहन को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने हमारा बदला लिया और हमें मुक्ति दी। अब हम शांति से यहाँ से जा रहे हैं। तुम्हारा जीवन सदा सुखी रहे। चांदनी और रोशनी की आत्माओं के मुक्ति के बाद हवेली को पुनर्निर्माण कराया गया। गांव के लोगों ने मिलकर उस हवेली को एक मंदिर में परिवर्तित कर दिया जहां लोग आकर पूजा करने लगे। मोहन को उसकी साहस और सत्य के प्रति निष्ठा के लिए सम्मानित किया गया। हवेली, जो कभी भय का प्रतीक थी, अब शांति और भक्ति का स्थान बन गई थी।
और इस तरह एक रहस्यमयी हवेली की कहानी ने अपना अंजाम पाया। गांव के लोग उस कहानी को याद रखते हुए हमेशा यह याद दिलाते हैं कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती।